शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगनसदृशं तत्पदादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासनं व्योमातीतं मेदिनं नास्ति शुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब करती कागद कर सब वन कलम कटाए सात समुंद शैल कर सतगुरु गुण लिखा। हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पंद्रह धमाल चल रहे हैं। सदगुरु जी पुकार करती है तो 84 लाख योनियों के बाद में आत्मा को नर शरीर मिलता है और नर शरीर में आए बाद में जब आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ उठती है तब हलचल मच जाता है। आत्मा रोती है, बिलबिल करती है, पुकार करती है, एक परमात्मा आप मेरे को कैसे मिलोगे, आप मेरे को कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। और जब मैं मिल जाऊं तब जाके समझो मेरा जन्म सफल है। उसके लिए आत्मा जब पुकार करती है तो भगवत कह रहे हैं सिरजनहार परमात्मा वचन, ये अंतिम वचन है, ये भगवत वचन है। भगवत कहते हैं हे शिष्य आत्मा सुन, तू मेरा अंश है इसलिए मैं तेरे को समझा रहा हूं। आत्मज्ञान है संतों का। तो सुनिया मेर हमारी अगाध देवो मेरो नाम मिलाऊं साध। सुनिया मेर हमारी अगाध, जब हमारी ये अगाध केवल ज्ञान जो भी ज्ञान है जिसका आर नहीं, आपने सुनी है हे शिष्य आत्मा और आप सुन करके मेरे से पुकार कर रही हो, भगवत वचन कह रहे हैं तो मेरा विश्वास जो नाम है वो तेरे को मैं बख्शिश करूं। ऐसी साधना तेरे को मेरे प्रेम के साथ कराऊं तो मैं परमात्मा तेरे को मिला। परंतु तू मेरा नाम में समझे, मेरा नाम क्या है, कौन सा। सिद्धि अपार रटे जको तत्सार अनेकाई मत अनेकाई पंथ मिले मुझ माई जको पद सत। धरे हुए नाम के कई नाम हैं आत्म ब्रह्म के, वो अपार नाम शास्त्रों में है। और धरे हुए नाम को महाराज फरमाते हैं तू रटेगा तो आत्मा से आत्मा को सुख हो सकेगा और मेरे में नहीं मिल सकता। इसलिए अनेकाई पंथ, अनेकाई मत है और अनेकाई नाम है। जब तक तू मेरे नाम की तेरे को समझ नहीं है, परमात्मा ब्रह्म के नाम की जो सब आत्माओं के ऊपर है, सब अवतारों के ऊपर है, बल्कि ओम सोम शक्ति के ऊपर भी, आत्म ब्रह्म चेतन ब्रह्म के ऊपर है। चिदानंद चेतन परे अखे धाम सुन होय। भगवत कह रहे मेरा धाम है चिदानंद के, जहां से रचना रचती है और चेतन जो है उससे भी आगे है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरे अंदर जो मिले वो सत्य नाम आपको समझा रहा हूं।
हे शिष्य आत्मा सुनो, तो सुने संत आगम चेते बावन गादी, आवे विमान सामो साते संत सादी। मेरी अणभे वाणी सुन करके 52 अक्षर जो इसमें है, उसमें जो रकार मकार है, 52 गादी यानी 52 अक्षर में, उस रकार मकार को तू गुरुदेव फरमाते हैं कैसे रटे, कब विमान सामा यानी सत्सबद नियंत्रण तेरे को लेने को आएगा और वो मेरे देश में लेके जाएगा। वो कैसे है? राम कथे ओम तेरे जब पावे वो के, राम कथे ओम तेरे, मुखार बल से रकार मकार रटे और फिर ओम श्वासा के साथ में, ओम सूख के साथ में जब पावे निज भेव, तो मेरा ये परमात्मा में मिलने का तरीका रास्ता तेरे पास में आएगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये तेरे से मिलने का गुण होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा महाराज फरमाते हैं कि देवड़ माय देवरो रे महानिरंजन देव, इस देवड़ के अंदर ही मेरा देवरा परमात्मा पद की प्राप्ति का गुण है। और ऐसा गुण जब आएगा कि सुखदेव यूं राम रट्या, जब तक तो राम को नहीं रटेगा, बिना रटना के तेरे मुक्ति यानी परम पद में मिलना होने पड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा परमात्मा में मिलने का भेव, तजे भरम कर्म भजे राम कोई, जके जन पहुंचा अखी अमर होई। भरम कर्म को छोड़कर यानी आसक्ति को, और मैं और तू, ये भ्रम कर्म है, मैं और तू, मैं और मेरा, और कई प्रकार की आसक्तियां, इसको छोड़ भजे राम कोई, जो परमात्म ब्रह्म का नाम है उसको रटे, तो जन पहुंचा अति अमर, तब वो परमात्मा के देश में पहुंच सकता है। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं पहुंचना बहुत कठिन, बहुत महाराज फरमाते पहुंचने के लिए तेरे को भगवत वचनों का सहारा लेना। जब तक भगवत वचनों में नहीं समझेगा तब तक तेरा परमात्मा की प्राप्ति होने पाएगी। तो मेरे प्रीतम कब मिले हो, जो मेरा दुर्खावल है वो सोई। अरे मेरे प्रीतम कब मिले हो, जो मेरा दुर्खावल है वो सोई। आत्मा पुकार करती है हे परमात्मा, मेरा प्रीतम प्यारा पति कब मिलेगा, जो खावन यानी मेरा जो पति है, अनादि से आद अनादि से जो नियंत्रण नाम है, जो सत्स्वरूप का निजी नाम है, वो मेरा पति है। पर वो परमात्म ब्रह्म के नाम के भेव के बिना, कड़ के बिना आने होगा लेने, वो कब मेरे को लेने को आएंगे। प्रीत पुकार पुकार पुकारे ब्रह न रहे बिलाय, प्रीत पुकार पुकार पुकारे ब्रह न रही बिलराय। रात दिवस कल ना पड़े हो, उड़त पाख बिन जा। रात दिन पुकार करती आत्मा, हे परमात्मा, विलय कर रही है, पीड़ कर रही है, बिलराय कर रो रही है। रात दिन हे परमात्मा तेरी भक्ति के बिना, तेरी मिलन के बिना रात दिन चैन नहीं। हे परमात्मा मेरे पांखे हुए तो मैं तेरे देश में आ जाऊं, मेरे पांखे हुए तो मैं तेरे में आके उड़ करके मिल जाऊं। मेरे पर भी नहीं है, पांखे भी। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं भगवत वचन कह रहे हैं, गुरु वचन कह दो, भगवत वचन कह दो। और शिष्य आत्मा को समझा रहे हैं
ये आत्मा अगर तू जीव पड़ा रही जब तक तो समझेगी नहीं, और तेरे को चेतन होना है और चेतन ब्रह्म के परे जाना है, चेतन ब्रह्म पद में मिलना है। तो महाराज फरमाते हैं सब माय सतलोक है बेटा सब उन्माय, माया मोसों लपटिया ताते दर्शन। सब नर नारी के अंदर सतलोक है, और सत्यलोक के आधार पे ही परमात्मा के आधार पे 3 लोक 14 वो आत्मा सुरक्षित है। सबके अंदर सृजनहार विराजमान है, पर माया मोह से लपटने से सृजनहार को भूल जाते हैं और आत्मा को ही परमात्मा समझते, आत्मा को ही परमात्मा समझते। आत्मा के अनंत नाम है, उनको ही परमात्मा समझ करके उसमें लीन, इसलिए मेरे से वंचित है। तो सत्यलोक सब माय है सो जो देह पिंड गात, और सत्यलोक में रम रहा जाने नहीं विचार। सतलोक सबके अंदर है, पर इस देह रूपी पिंड में सोचना पड़ेगा कि बाहर देही पिंड गात। इस देही पिंड की जो देही बनी हुई है, इस पंच तत्व देही के अंदर तो इसको समझ, किस प्रकार से सतलोक जो रमा हुआ है उसको कैसे जाने। उसके जानने के लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि संसार में सत्यलोक के जानने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, अगर तेरे को सत्यलोक में जाना है, सत्यधाम की इच्छा है, तो शिष्य झेले गुरु कहते हैं ए तो भया अनेक, सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पे। अगर शिष्य तेरे को झेलना है आत्मज्ञान, तो गुरु वचन कह रहे हैं कि आत्म ब्रह्म के अनेक नाम हैं, और परमात्मा ब्रह्म के नाम एक राम है। आद से अंत तक वो तेरे साथ है। शुरू से जब से तू 9 महीने गर्भ में आई, नहीं भी आई तो ये परमात्मा तेरे संग पे है और तेरी रक्षा करते हैं। और ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुख राम के कर लो नित प्रत से। नित प्रत तो इसकी सेव रटना कर ले। सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है महिमा। नित प्रत दिन रात, तो उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि ये मन तो ज्ञानी तो बन गया, परंतु तेरे को समझ नहीं कि गुरु बिछड़ने वाला चाहिए, साथ जाने वाला चाहिए। और गुरु कौन है? सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जगमाय, बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बता। बाल दशा में ज्ञान किसने दिया? पैदा करने वाले माता पिता ने कि कोई और ने? 9 महीने गर्भ में रक्षा किसने करी? फिर बाहर आते ही महाराज फरमाते तेरे को ज्ञान किसने दिया? पीवे दूध गुटकी, दुटकी की दूध की पीना आ जाता है, चूसने लग जाता है। वो किसने सिखाई? कड़ चूसण की कड़ सुखराम के किन्हीं सिखाई आई? किसने सिखाई? रोने लग जाता है, भूख लगने लग जाती है और चूसना आ जाता है, वो कड़ किसने सिखाई? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बताए, अरद उरद के बीच में बसे शिखामण हार, सो सतगुरु सुखराम के निरखो उन मणिहार। अरद उरद आसा सोसा दूध की गुटकी लेता है बच्चा, जब सांस भी चलता है, पेट भी चलता है, फूलता है, दबता है, कंठ भी चलते हैं, होठ भी चलते हैं, वो किसने चलाना सिखाया? वो ही ज्ञान तू अभी धारण कर ले। यानी रकार मकार को सांसों सांस रखेगा
ये दूध चूकने की कड़ वापिस तेरे पास में तैयार है, बस इसको तू धारण कर ले। उन्मनी धार के अंदर ध्यान से वचनों के समण करके अर्धे वचनों को अंदर उतार करके और तू धारण कर लेगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सुन सायब यूं रम रया घृत दूध रसमान। सुन सायब सिरजनहार परमात्मा जान दूध में घी रमा हुआ है, सब चीज दूध में संकाई हुई। तो पारब्रह्म परमात्मा दूध के समान, उसको तो मंथन कर ले सांसों सांस में तो घी रूपी नेंचर निज नाम निकल जाएगा और तेरे को उसका अमृत का रस लेना है। तो महासुन्न पर सुन्न है सो सतधाम कहा। वो सृजनहार परमात्मा का सतधाम केवल पद आनंद पद, महासुन करोड़ों सुनों को पार करके तीन ब्रह्म की सुन्न त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म से अलग महाराज परमात्मा वो सुन्न धाम है केवल पद आनंद। उसमें मिलने के लिए तेरे को मैंने ये भेद बताया है। तब शिष्य कहते आत्मा के लिए वो तुम भेद बतावियो परम सुन्न को आय, बिन पर पाखा बायरो क्यों कर उड़वा जा। मेरे पाखा भी नहीं है, पर भी नहीं है, मैं उस सुन्नों को पार करके कोटान कोट किस प्रकार उसमें मिलूं। पर पाखा मेरे नहीं पाँव चलियो नहीं जाए, बीचे सुन बहु कही क्यों कर मिलिए। आपने बहुत सुनों का गुण बताया, मैं कैसे मिलूं। तब भगवत वचन गुरु वचन कहते हैं कहूँ सत्य भेवा सुनो सब देवा, यहो ज्ञान भारी लगे मंज तारी। ये सत्य लोक में मिलने का देव बता रहा हूँ। हे आत्म देव सुनो, गयो ज्ञान भारी, अणबे ज्ञान मैंने भारी केवड़ी भगवंतों के मुखार बन से बुलवाया है। लगे मंच तारी, तेरे ये सांसों सांस की ताड़ी घूमने लग जाएगी रकार मकार की। तो रटे राम सोई बिरह विद्य होई, छोड़े मान माया कसे काम का। तीनों राम राई दियो भेद आई, सुनो संत सोई। अब वे पंख, ये पर है जो रकारमकार है और श्वास श्वास है ये पंख है। ये आत्मा तेरे पर भी आ जाएंगे, पंख भी आ जाएंगे और तू उस परम पद में मिलने के लिए ऐसा गुण तेरे अंदर हो जाएगा, ऐसा पीव की खावंद पीव की जो इच्छा है वो तेरे को मिल जाएगी। तो शुद्ध बुद्ध सबे भूल गई सारी, एक अकल आमाई। राम ही राम पुकारे निस्दिन एक पीव की इच्छा। मैं सारी शुद्धि बुद्धि भूल गई। हे परमात्मा, आपकी चाह थी आपसे मिलने के लिए एक ही अक्कल मेरे अंदर है कि मैं आप में कैसे, मेरे पर पाखा हो तो मर कूद करके आपके वहां राम राम पुकार रही हूं निस्दिन और पीव परमात्मा में मिलने की चाहना जबर है। और कोई दूसरी चाहना नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं। मेरे को तो सिर्फ आप में मिलने की इच्छा है। तो अब महाराज कह रहे हैं जो परमात्मा में मिलती आत्मा नाशवान शरीर से स्थूल काया से, तो जब परमात्मा में मिले तो फिर क्या वापिस अंजल नहीं खावे या धंधा नहीं करे या ग्रस्त का कार्य नहीं करे, ये करे तो जगत के वे जब राम जी मिल गए तो करने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि अंजल तजा नींद नहीं हो सुख रहो तन को जो। है सुखदेव इन जगत में दृक जन्म है मोह, अंजल तजा नींद नहीं हो सुख रहो तन जो। कह सुखदेव इन जगत में दृक जन्म है मोह।
हे परमात्मा, आप नहीं मिलो तो मेरा नरदेह जन्म धिक्कार है, और आप मिलो तो मेरे को ये शरीर अंजड़ की काया है, नासवान शरीर है। जल नहीं पीऊं, अन्न नहीं खाऊं तो नींद नहीं आवे, प्यास नहीं बुझे, और तन भी सूख जावे, फिर ये जिंदा नहीं रह सकता। फिर उसमें आत्मा और श्वासा कैसे रहेंगे? फिर मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति करूं? और अंजड़ के लिए मैं हाथ पसारूं तो वैसे कर्म बंधन, और करूं तो जगत के वे। तो ऊट परोड़े मांगने तेरा जन जावे, सुन साई साची कहूं तुझे लाज नहीं आए। ऊट परवाते मैं भक्ति भी करता हूं और ये अंजड़ के लिए कार्य करता हूं। तो हे परमात्मा, आपको इसकी लाज नहीं आ रही कि मांगने जाता है। ते चाड़िया में चढ़ गया ब्रह्मंड के माही, अब मोह में क्या चूक है? हे परमात्मा, मेरे में क्या चूक रह गई? आपके चढ़ाने से मैं ब्रह्मांड में चढ़ा, आपकी भक्ति के द्वारा पर पाके आई गगन मंडल में उड़ रहा हूं, परंतु अब चूक क्या रही? तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई, बिड़द काज सुख राम के करुणा हर का। मैं तो दुख सुख को परवाह नहीं करता हूं, पर आपका बिड़द लाके ये सृजनहार परमात्मा, कैसी भक्ति तेरी है तो देह का दंड नहीं मिटा सके बताओ मोह। ये दंड भुगतने पड़ते हैं प्रारब्ध का, और काम भी करना पड़ता है अंजड़ की काया के लिए। ग्रस्त में भी रह रहा हूं तो उसको कोई मान्यता नहीं देता है, आपका बिड़द लाया। इस कारण मैं ये करुणा करके आपकी महिमा करके ये बता रहा हूं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में 5-10 जग के भूंडो और सकल जग पूजे, अरे 10 आत्म की केवत पाई परम पद नहीं सूझे। 5-10 कोई भूंडा भी केवे तो उसकी चिंता मत करो। 10 आत्म की ऐसी केवत के लिए तो परम पद को छोड़ देगा तो तेरा फिर नरदेह मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो परम पद में मिलने के लिए, आत्मा को जोगिया बनाने के लिए, आत्मा को संत बनाने के लिए, आत्मा को पर पाखे आकर के गगन मंडल में उड़ने के लिए, जोगिया सत्य शब्द लो भेवा भजो देव सिर देवा। हे जोगिया, इस सत शब्द का भेव धारण करो। सत शब्द आएगा तो उसके साथ तो गगन मंडल में उठ जाएगी। पर पाके रकार मकार सांसों सांस तेरे जबर चलेंगे, और सत शब्द के आधार अन्न है और राम नाम जड़ है। अन्न के सारे तेरे को प्यास लगती रहेगी, आत्मा की भी भूख प्यास मिट जाएगी, और शरीर का सरल भाव से पात्र जितनी प्रीत जितनी तू कार्य करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कोई परेशानी है तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं जो भक्ति नहीं करता है उसको, भक्ति करेगा वो मस्त रहेगा, दुख और सुख आद रहेगा, यानी दुख सुख से अलग होकर के, सुख दुख सुख अलग होकर के, और भक्ति में भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दुख सुख माए रखो मन एक ही दूजो होने न पाए। दुख और सुख में एक मन रह करके और रटना जबर करो तो महाराज फरमाते दुख सुख तेरे को सताएंगे नहीं, यानी भक्ति में तेरे कोई आड़ी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुख देव साके ताजग माई जनमत छाड़ सब दिया, जे आ मुगद त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया। त्याग करने से अगर मुक्ति हो जाती अंजड़ का और कोई भी गर्भग्रस्ती का, तो फिर सुखदेव मुनि राजा जनक से क्या लेने गए।
कौन सा ज्ञान सीखा? यही सत्सबद का, पर पाखों का, यही विघ्न में उड़ने का ज्ञान सुखदेव मुनि ने राजा जनक से लिया। और पांडव पांच छठा नारायण सरसाद जनक को आया, जे आमुगत सत्य में होती बाल्मीत क्यों लाया। पांचों पांडव सत्य के कारण हिमालय में जाकर गड़ गए, इतना सत्य का गुण था। छठे नारायण 24 घंटे पांडवों के साथ, सरस साध जन को है पांचों पांडव। तो महाराज अगर सत्य में मुक्ति होती तो शंख बजाने के लिए कण करने फिर वाल्मीकि सरगरा को क्या लगा। राम का नाम उनके पास में जबर था, परब्रह्म परमात्मा का श्वास श्वास में रटा, तो भी इतना जबर था कि कृष्ण भगवान ने इस राम नाम की महिमा पांडवों को समझाई कि ये राम नाम परमात्म ब्रह्म का नाम मेरे से ऊपर है। मेरे नाम से मेरा आत्म ब्रह्म का नाम है, मैं चैतन्य महाप्रभु कहलाता हूं और मेरे ऊपर सृजनहार परमात्मा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम भेद में न लाद्या सबे छाछ और पानी। जब तक इस राम नाम को रटने का कड़ पर पाके नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं सभे प्राणी छाछ और पानी पीते। छाछ और पानी में कोई घी निकालना चाहे तो कैसे निकाले? घी तो दूध में निकले, दही से निकले। तो इस दूध दही का गुण समझ हम नाम दूध के समान है। सांसों सांस दही भिलोने के चमकिया तो उसको भिलो और फिर नेंच रूपी घी निकालो। तब जोगिया गिगन मंडल कर केले दिन दिन रूप चढ़े दे पर महा अमीर सती। हे आत्मा, गिगन मंडल में जब तू खेलेगी तो दिन दिन तेरे रूप किसका चढ़ेगा? भक्ति का। राम नाम का नूर बरसेगा और गिगन मंडल गरना करेगा। ये दिन दिन रूप के चमड़ी पे नहीं, नाम नूर वर मुख पर राम नाम के नूर बरसते रहेंगे। रटना चलती रहेगी, सोते हुए जागते हुए चलते फिरते, तब ये महा अमीरस परम पद का महाशून्य का आनंद ले सकेगी। तो जोगिया गिगन मंडल कर केले कामर क्रोध मन की ममता गुरु के सबदा पेले। गिगन मंडल में जब तू खेलने लग जाएगी पर पांखों के द्वारा उड़ जाएगी तो काम है, क्रोध है, मन की ममता है, कामना जो इच्छा आसक्ति है वो तेरी समाप्त हो जाएगी। तो न क्रोध आएगा और न तेरे पास में मन की ममता तेरे को सताएगा। अहमता ममता दोनों से अलग होकर के गुरु के शब्दा निर्मल होकर गरीब बन करके और अर्धे ज्ञान शब्दों के साथ रटना के साथ तू गिगन मंडल में 5 तत्व लिंग शरीर पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से अलग परमात्मा के नाम में लीन। ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है, ऐसी भक्ति है प्रीतम परमात्मा में मिलने की। इस परमात्मा की भक्ति करके आत्मा परमात्मा रूप बनाती है। उसके लिए महाराज ने ये आत्म ज्ञान आत्मा के ससुराल वेद जिले का सुखराम जी ने निर्णय किया है। सृष्टि उत्पत्ति का निर्णय ब्रह्मा जी ने किया है। वेदों में साकार निराकार को एक बताया है और आत्मा को ससुराल भेजने के लिए सुखराम जी ने साकार निराकार को अलग और अलग अलग करने का ज्ञान। उनका 3 लोग 14 वन में रहने का और ये अलग 4थे लोग में। संत वही आत्मा कहलाएगी जो साकार निराकार से अलग निरंतर के साथ परमात्मा में। ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसी परमात्मा के मिलने की पद्धति है। तब जाके आत्मा जन्मने मरने से रहित हो। राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य,